सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं। सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन बान और शान की रक्षा की थी। कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। यूपी में महाराणा प्रताप पर होने लगी सियासत। अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप को पहनाई माला। सीएम योगी ने दिया तगड़ा जवाब, सुनकर हो जाओगे दंग। दरअसल इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। इस अभियान के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में राजनीति तेज हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान पाकिस्तान और महाराणा प्रताप पर सामने आया है। पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को लेकर क्या सीएम योगी ने कहा। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने पहलगांव पर हमला किया। हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज आप पाकिस्तान को दुनिया के सामने कराते हुए देख सकते हो। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी। हमें पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करते रहना है। भारत हर परिस्थिति में विजयी है और आगे भी विजयी रहेगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी लगातार बेशर्मी कर रहा है। दहशतगर्दों के जनाजे में पाक आर्मी के शामिल होने से पाकिस्तान फिर एक बार बेनकाब हो गया है। भारत के लोगों को अपनी सेनाओं के मनोबल को बढ़ाना है। हम सभी को सुरक्षा बलों के साथ खड़े होना है। देखिए पाकिस्तान पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए सीएम योगी। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अड़क थड़क पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप पर बोलते हुए कहा कि 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप ने देश की आन बान शान को डिगने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने 1576 में समाज के हर तबके को जोड़कर लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराकर भारत की आन बान शान की रक्षा की। महाराणा प्रताप को जंगल में घास की रोटी भी खानी पड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप ने भील मीणा को जोड़कर सामाजिक संरचना को मजबूत किया। और आज भी संकट के समय भारतवासियों को महाराणा प्रताप को सभी को स्मरण रहना चाहिए। सीएम योगी ने महाराणा प्रताप पर क्या कुछ कहा, देखिएगा। हम सब जानते हैं कि 9 मई 1540 को राजस्थान की वीर भूमि में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। उस समय मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किलों पर अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था। लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीणा और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी हल्दी घाटी के रूप में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कहा कि राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और न ही किसी दल को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि भाजपा के एजेंडे में न कभी नौकरी रही और न कारोबार। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके साथ ही चमकती हुई सोने की तलवार लगाई जाएगी। एक सवाल के जवाब में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं है बल्कि सभी के हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंडे में कारोबार नहीं है, इसलिए सैकड़ों वर्षों से लग रहे मेले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश युद्ध में उलझा हुआ है, सरकार गुपचुप ढंग से LOI जारी कर रही है। देखिए सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए। महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे,
तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आला उदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बता। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। दोस्तों, सपा मुखिया का माला पहनाना और महाराणा प्रताप को सभी का बताना आने वाले दिनों में कौन सी राजनीति दिखाता है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद राणा सागा को गद्दार बताते हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन्हें अपनी जगह पर ठीक बताते हैं, लेकिन तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुखिया आज महाराणा प्रताप को माला पहनाते हुए दिखाई देते हैं। अब आप भी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि नेता अपने विचार मंच पर रख सकता है तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो कि किस तरह की राजनीति सपा मुखिया करना चाहते हैं।